दिल्ली चुनावों में अगर एग्जिट पोल के नतीजे ही अंतिम परिणामों में बदले और बीजेपी की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री कौन होगा, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। वैसे तो बीजेपी ने मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा नहीं की थी। पीएम मोदी के नाम और केजरीवाल के विरोध के आधार पर ही बीजेपी चुनावी मैदान में थी, लेकिन कुछ चेहरे मुख्यमंत्री पद की रेस में निश्चित तौर पर सबसे आगे हैं। पहला नाम है प्रवेश वर्मा का। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा एक चर्चित चेहरा है। हालांकि वो कई बार विवादित बयानों के कारण भी सुर्खियां बटोर चुके हैं, लेकिन अगर एग्जिट पोल जैसा बता रहे हैं और उन्होंने नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को शिकस्त दे दी तो प्रवेश वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी दावेदारी काफी मजबूत कर लेंगे। देखिए नाविका जी, मैं एक बात के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ कि इस बार बीजेपी को काम करने का मौका मिलेगा और सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ हमें मिलेगा। 10 साल से ये हमारा दुर्भाग्य था और ये जो है खास तौर पे दिल्ली का दुर्भाग्य था कि मोदी जी के विजन को हम यहाँ पर दिल्ली में उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे। चाहे वो आयुष्मान योजना थी, चाहे वो यमुना रिवर फ्रंट की बात थी, बहुत सारे काम हम उनके साथ में मिलकर कर सकते थे। मगर हमको ये मौका मिलेगा कि देश की सरकार और दिल्ली की सरकार एक ही होगी, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई कारण नहीं होगा, सारे काम हमारे ही होंगे और हम दिल्ली के लोगों को करके दिखाएंगे। प्रवेश वर्मा जी, जो कहते हैं ना कि $1 बिलियन क्वेश्चन यही है कि क्या आप आम आदमी पार्टी को हरा पाएंगे, क्योंकि रुझान कुछ मिक्स्ड आए हैं एग्जिट पोल्स के, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल, क्या आप अरविंद केजरीवाल को हरा पाएंगे, क्योंकि दावा आपका यही था। मैं ये बात तो अरविंद केजरीवाल जी भी जानते हैं कि वो यहाँ से नई दिल्ली से हार चुके हैं और ये आपको उनकी शक्ल पे दिखाई दे रहा होगा पिछले 1 महीने से कि वो साफ साफ ये बात हर बयान में, हर उनके झूठे वायदे में दिखाई दे रहा था कि वो यहाँ से हार चुके हैं। उन्होंने मेरे ऊपर में बहुत सारे आरोप लगाए, तो उन सभी से एक ही बात तो एकदम स्पष्ट थी कि वो हार चुके हैं और ये आपको 8 तारीख को दिखाई दे जाएगा और वो अच्छे मार्जिन से हारेंगे। देश के लोगों के अंदर में एक ये भ्रम था कि अरविंद केजरीवाल हार नहीं सकता है, तो ये सभी का भ्रम ये टूटेगा और आम आदमी पार्टी का ना तो कोई भूत था ना कोई भविष्य है और 8 तारीख को पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी ही खत्म हो जाएगी। आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। अगर अरविंद केजरीवाल हारते हैं तो सबसे बड़ा कारण आप क्या कहते हैं? उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। अगर वो यहाँ पे काम करते तो यहाँ पे वो और उनके परिवार को डोर टू डोर हर दरवाजे पे नहीं जाना पड़ता। कोई भी सीएम जो 10 साल सीएम रहा है वो अपनी विधानसभा में एक एक गली, एक एक घर में दरवाजा खटखटाए, ऐसा तो देश ने कभी नहीं देखा होगा। 2 महीने से उन्होंने नई दिल्ली के कैंपेन का एक भी पिक्चर नहीं डाला सोशल मीडिया पे, एक भी ट्वीट नहीं किया। 2 महीने से अपना कोई वीडियो नहीं डाला, एक भी पिक्चर ऐसी नहीं दिखाई जहाँ पे 50 आदमी इकट्ठे थे। एक भी काम मैंने उनसे पूछते रहे कि 11 साल में आपने क्या 11 काम किए वो तो बता दीजिए। 11 तो छोड़िए, 5 भी नहीं बता पाए। 2 बच्चों की नौकरी भी नहीं लगी, एक भी झुग्गी वालों का भला नहीं किया। 95% तो ये पूरी न्यू दिल्ली असेंबली सीट ये तो पहले से ही डेवलप्ड है, केवल 5% में काम करना था वो भी नहीं कर पाए। एक आदमी को जो है ममता बनर्जी के साथ में राजनीति करना, गोवा पंजाब जाना, बनारस जाना, देश के प्रधानमंत्री बनने की इच्छा थी। दिल्ली के लोगों ने 3 बार उनको वोट किया, वो दिल्ली की जनता की सेवा करने का मकसद अपना भूल गए थे। और ये जो है ना झूठ, वो एक बार चलता है, 2 बार चलता है, बार बार नहीं चलता। दिल्ली के लोग उनकी बातों को समझ गए थे। अभी वो जितना भी झूठ बोलते, दिल्ली के लोग पहले कहते थे ये भी झूठ है, ये भी झूठ है। इसलिए इस बार तो दिल्ली की जनता मन बना चुकी है। 8 तारीख को हमारी सरकार बन रही है, अच्छे बहुमत से बनेगी। और आप मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, आप मेरी सिफारिश करा दीजिए तो अच्छा रहेगा। मैं कौन होती हूँ किसी की सिफारिश कराने वाले, पर चर्चा चल रही है तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं, क्योंकि डायरेक्ट पूछना बेहतर रहता है। देखिए, पार्टी में कम से कम आपको ही पता होगा, देश के लोगों को ही पता है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी आदमी नहीं कह सकता कि क्या होगा। और
जो भी हमारे विधायक जीतेंगे उनकी बैठक होगी, उसके बाद में वो अपना नेता चुनेंगे, पार्टी उनके फैसले पर मोहर लगाएगी, उसके बाद में पता लग जाएगा। तो यानी कि जीत आपकी पक्की है, कम से कम इतना भरोसा आपको और आपकी पार्टी को आज पूरा हो गया? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को भी पूरा भरोसा है कि वो हार रहे हैं। चलिए 8 तारीख को देखते हैं क्या होगा, पर हाँ, एग्जिट पोल के रुझान जिस तरफ जा रहे हैं, बहुत से पोल्स बीजेपी को एज दे रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद प्रवेश जी, और बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी अपनी सीट की जीत के लिए और आपकी पार्टी के लिए भी। मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी की तरफ से वीरेंद्र सचदेवा का नाम भी सामने आ रहा है। वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। पूरे चुनावी अभियान को जिस तरह वीरेंद्र सचदेवा ने हैंडल किया, उसकी काफी तारीफ भी हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी वीरेंद्र सचदेवा पसंद है। ऐसे में वीरेंद्र सचदेवा भी बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री हो सकते हैं। बीजेपी की अगर सरकार बनती है तो मनोज तिवारी भी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर एक विकल्प हो सकते हैं। मनोज तिवारी लगातार तीसरी बार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से सांसद चुने गए हैं। वह दिल्ली के इकलौते सांसद थे जिनका इस बार टिकट नहीं कटा। मनोज तिवारी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दिल्ली चुनावों के दौरान भी मनोज तिवारी काफी एक्टिव रहे हैं। इसके अलावा हाल ही में दिल्ली में पूर्वांचली वोटर्स का मुद्दा छाया रहा, लिहाजा पूर्वांचल के चेहरे के तौर पर मनोज तिवारी के सर मुख्यमंत्री का सेहरा सज जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हालांकि बीजेपी के हालिया पैटर्न को देखा जाए तो कोई नया चेहरा भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। जिस तरह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बिल्कुल ही अनजान चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया गया, हालांकि बीजेपी के हालिया पैटर्न को देखा जाए तो कोई नया चेहरा भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। जिस तरह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बिल्कुल ही अनजान चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया गया। वैसे इन तमाम संभावनाओं पर बात आगे तभी बढ़ पाएगी जब 8 फरवरी को चुनाव आयोग द्वारा घोषित नतीजे भी वैसे ही आए जो एग्जिट पोल बता रहे हैं।